बालू और कीर्ति स्कूल के मैदान में खेल रहे थे। कुछ देर खेलने के बाद थका हारा बालू एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। कीर्ति बालू के पास गई और पूछा, क्या हुआ बालू, इस तरह खेल के बीच में आकर यहाँ क्यों बैठ गया? हुआ क्या है? दीदी, धूप में खेल रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है जैसे सूरज दादा मेरे शरीर से सारी शक्ति सींच रहे हो। सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर चल घर चलते हैं, पर हाँ, माँ को मत बताना। अगर माँ को पता चल गया तो वो कल से हमें खेलने नहीं भेजेगी। ठीक है दीदी, पर दीदी अभी के अभी मुझसे चला नहीं जाएगा, थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं ना। बालू की कही सुन कीर्ति थोड़ी देर पेड़ की छांव में बैठ गई। कुछ देर बाद एक आदमी भी वहां पर आया और पेड़ के नीचे बैठा। बालू ने धीरे से मुड़कर देखा तो वो उन्हें देखकर शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उनके पिता नरेश थे। अरे बाबूजी, आप यहाँ? क्या बताऊं बेटा, काम निपटा कर घर लौटना ही चाह रहा था, पर रास्ते में अचानक से चक्कर आने लग गए। चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर यहाँ बैठ गया। मेरी छोड़ो, तुम दोनों बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजी, वो हम खेल रहे थे ना, तो सूरज दादा स्ट्रॉ लगाकर हमारी सारी शक्ति। अरे बाबूजी, इसकी छोड़ो, वो क्या कह रहा है वो खुद भी नहीं जानता। मैं बताती हूँ क्या हुआ। दरअसल मैं और बालू खेल रहे थे ना, तो पैरों में दर्द होने लगा, बस इसलिए यहाँ पर थोड़ी देर बैठने आ गए। यूं बात को संभालते हुए कीर्ति ने कहा। कुछ देर तक वे तीनों वहीं पर बैठे रहे। थोड़ी ठंडक पड़ने पर वे तीनों घर वापस लौटे। जब तक घर लौटे, घर पर माँ शांति सो रही थी। अरे शांति, ये क्या? पहले तो कभी तुम इस तरह दहलीज के पास सोई नहीं। हाँ, क्या बताऊं, दरअसल वो पड़ोसन रमा है ना, वो अपने काम से मुझे कहीं लेकर गई थी। उसका काम आधे घंटे में हो गया, वापस लौटने तक हालत खराब हो गई। भीतर के कमरे में जाने तक की ताकत नहीं थी, और यहाँ दरवाजे के पास हवा भी आ रही थी, तो सोचा यहीं सो लूं। उनकी बातें सुन बालू कीर्ति को साथ लिए दूसरे कमरे में गया। दीदी, हालत खराब सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि माँ बाबूजी की भी है। इसका मतलब ये सूरज दादा का ही प्रकोप होगा ना? हाँ, इस तरह अपनी सहन शक्ति खोकर तेज धूप से, लू से बचकर कुछ करने के लिए हमें सोचना होगा, जिससे इस कड़कती धूप से हम खुद की रक्षा कर पाए। हम तो घर पर ही रहते हैं, हम सिर्फ खेलने के लिए तो घर से बाहर जाते हैं। अगर छांव पड़ने पर ही हम खेलने जाए तो धूप से वैसे ही बच सकते हैं, पर माँ बाबूजी तो इससे छूट नहीं सकते ना। उन्हें तो हर दिन काम पर जाना ही पड़ता है। हमारी खुशी के लिए धूप, बरसात, छांव सभी का सामना कर उन्हें काम करना पड़ता है। हमें ही उनके लिए कुछ करना होगा, कीर्ति ने अपने भाई से कहा। फिर उन चारों ने मिलकर रात का भोजन किया। चूंकि शांति और नरेश बहुत थक चुके थे, वे तुरंत सो गए, पर बालू और कीर्ति गेंद से खेल रहे थे। अगले दिन शाम में वे दोनों उस गांव के डॉक्टर से मिलने गए। डॉक्टर साहब, हमें एक छोटा सा डाउट है, वो आप ही सुलझा सकते हो? हाँ जरूर, पूछो क्या पूछना है। दरअसल डॉक्टर साहब, जब हम बाहर धूप में खेलने लगते हैं, हमें ऐसे लगता है जैसे सूरज दादा हमारे अंदर से सारी शक्ति खींच रहे हों। हमें बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। हमें तो लगा था कि ये सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, पर हमारे माँ बाबूजी का भी यही हाल है। उनकी बातें सुनकर हमने ये जाना, आखिर ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर? हाँ बेटा, ये सब तपती गर्मी के कारण ही हो रहा है। इससे बचने के लिए हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, और इसके लिए कैसी एहतियात बरतनी है ये मैंने एक छोटी सी किताब में लिखा है। मैं तुम्हें दूंगा, तुम पढ़ लेना। अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो ये काफी होगा। डॉक्टर ने उन दोनों को किताब दी तो वो लेकर दोनों घर चले गए। डॉक्टर की दी किताब घर पर उन दोनों ने ध्यान से पढ़ा। जैसे उसमें लिखा था, कीर्ति ने घर पर छाछ बनाया और अपने माता पिता को पीने के लिए दिया। कीर्ति और बालू ने उनके माता पिता को बताया कि धूप में काम करने जाओ तो सूती कपड़े पहने। गर्मी के मौसम में मिलने वाला और पेट को ठंडा रखने वाला तरबूज वे हर रोज घर लाते और काट कर सभी साथ में मिल बैठकर खाते। इस तरह धूप से बचने के और खुद को सुरक्षित रखने के कई तरीकों को अपनाकर वे सभी खुद को ठंडा रखने लगे।